अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम वीज़ा ना लगने की सबसे बड़ी वजह पे बात करेंगे। आपको याद दहानी करता चलूँ कि अरूब कंसल्टिंग में आपको बिज़नेस, वीज़ा और इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। पिछली वीडियो में हमारा ये सवाल था कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है या आपके डॉक्यूमेंट्स से ये इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि क्या आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस अपने मुल्क में चले जाएँगे? और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, आप क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बेस पर वीज़ा लगता है या रिफ्यूज़ होता है। आपने वीज़ा ऑफ़िसर को ये मनवाना होता है, ये बताना होता है उसे कि भाई साहब मैं वीज़ा ख़त्म होने से पहले ज़रूर वापस अपने मुल्क में आ जाऊँगा। और इस बात का आपने वीज़ा ऑफ़िसर को कुछ सबूत भी देने इस बात के कुछ सबूत भी आपको देने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ, एक फ़ैमिली का सिनेरियो बनाता हूँ जो वीज़ा अप्लाई करता है, एक शख़्स वीज़ा अप्लाई कर रहा है। और उसकी फैमिली में क्या और उसके कैसे हालात हैं कि जिससे वो ये गारंटी दे सकता है वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ जी, मैं वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस अपने मुल्क में आ जाऊँगा। मैं यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है, वो विज़िट वीज़ा जिसको हॉलिडेज़ का वीज़ा है आपका या आप छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए आप आ रहे हैं, सेम चीज़ है। कि आप वीज़ा छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए आ रहे हैं और उसमें आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। आपको कोई बंदा स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आपको कोई कंपनी नहीं इनवाइट कर रही, आपका कोई दोस्त आपको इनवाइट नहीं कर रहा। आप अपने आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। सिनेरियो जो आज का है वो ये है कि एक दरख्वास्त गुज़ार है, जो कि शादीशुदा है, एक मर्द है जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, उसके 4 बच्चे हैं, वो अपना कारोबार करता है, उसका अपना घर है, वो किराए पे नहीं रहता, वो उस घर को ओन करता है और उसकी अपनी कुछ ज़मीन है। यहाँ पे ये नहीं है कि कितना बड़ा घर है, कितने रूम्स का घर है, कितनी उसकी ज़मीन है, कितनी उसकी मालियत है, ये बात भी बाद में आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना कि एक बंदे को आप ज़हन में रखें जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस सिनेरियो पे उतरते होंगे। किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 4 बच्चे होंगे, किसी के ज़्यादा भी होंगे। कोई कारोबार कर रहा होगा, अब कारोबार में मैंने स्पेसिफिक नहीं लिखा कि आप किस तरह का कारोबार करते हैं। आप बस कारोबार करते हैं। आप एक टेलर भी हो सकते हैं, आपकी अपनी दुकान हो सकती है, आप कपड़े सीते सिलाई करते हैं, पंजाबी उर्दू मिक्स चलेगी यहाँ पे। आप एक शूज़ की दुकान आपकी हो सकती है, आप शूज़ बेचते हैं, आपका कोई ऑनलाइन कारोबार हो सकता है, आप पाकिस्तान से चीज़ें बाहर के कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट करते हैं। आप कुछ बाहर की कंट्रीज़ से आप चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, आप पाकिस्तान में सेल करते हैं, आपका कारोबार है। आप लोकल मार्केट में कोई चीज़ सेल करते हैं, आपकी ग्रोसरी की दुकान है, किराना का स्टोर है, आपका कुछ भी कारोबार हो सकता है। कपड़ों की दुकान है, कुछ भी कारोबार आपका हो सकता है। आपकी आईटी की कंपनी है, आप कंप्यूटर की आईटी सॉफ्टवेयर हाउस है आपका। आप कंप्यूटर की नए कंप्यूटर बेचते हैं, पुराने कंप्यूटर बेचते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बेचते हैं, कंप्यूटर फिक्स करते हैं, आपकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, कुछ भी कारोबार आपका यहाँ पे हो सकता है। किस्सा मुख्तसर कि आप कुछ काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं किया अभी कि आप कुछ जॉब करते हैं, तो उसका भी ज़िक्र मैं यहाँ पे करता चलूँगा। तो चलते हैं जी कि वीज़ा ऑफ़िसर को आप क्या-क्या दिखा सकते हैं। आपने पहले नंबर पर आपने ये दिखाना है कि मैं 35, 40, 50 साल की एज एज का बंदा हूँ और मेरा ये कारोबार है। उस कारोबार को आपने गोरे की नज़र से देखना है। हम यूरोप में या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जब हम कारोबार करते हैं,
तो हम सबसे पहले रेवेन्यू के साथ अपने कारोबार को रजिस्टर करते हैं। हमारे कंट्रीज़ में जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसेज़ जो होते हैं, जैसे आयरलैंड में सीआरओ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस है, हम उसके साथ अपना कारोबार रजिस्टर करते हैं। आइदर वो एक लिमिटेड कंपनी है या वो एक बिज़नेस नेम है, उसको हमने रजिस्टर किया। उसके बाद रेवेन्यू के साथ भी हमने रजिस्टर कर लिया। रेवेन्यू के साथ रजिस्टर करने के बाद हमारा बैंक में एक बिज़नेस अकाउंट होता है, जिसके हमारी जो भी इनकम होती है या एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसका उससे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे टैक्स रिटर्न्स होते हैं, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप पाकिस्तान में आप देखें कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आप रजिस्टर करते हैं एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड आप। आपका बैंक में आपका बिज़नेस अकाउंट है। और उसको आप बिज़नेस पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने घर की शॉपिंग भी करनी है तो आप उसी बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं या बाकी भी ट्रांज़ैक्शंस जो आपकी पर्सनल ट्रांज़ैक्शन है वो अपने बिज़नेस अकाउंट से कर रहे हैं, वो नहीं करनी है आपने। ये आप अपने अकाउंटेंट से बैठकर-मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद एफबीआर के साथ रजिस्टर हो गया आपका, बैंक अकाउंट आपका आ गया, आपके जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो बाज़ एम्बेसीज़ आपको कहती हैं जी पिछले 1 साल का हमें रिटर्न दें, कुछ एम्बेसीज़ कहती हैं जी 2 साल का रिटर्न दें। आपको कहते हैं जी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दें, कुछ कहेंगी आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दें, तो ये चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप कहती हैं कि मेरा अपना घर है, ठीक है? अब मेरा अपना घर है, मैं दूसरे कंट्री में विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे मौजूद हैं। पिछली एक वीडियो में हमने ये सवाल किया था कि वीज़ा ऑफ़िसर ये आपसे देखता है कि आप हैं कौन? आपका आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, आपका कारोबार है। ये आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अपने कारोबार में आके आपने अपने कारोबार के डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए। अब पीछे बचता है कि मेरा घर है, मैं बाहर की कंट्री आपके कंट्री में अगर मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर जो भी मैंने 8-10 दिन रहना है। पिछली वीडियो में मैंने 10 दिन का सिनेरियो बनाया था कि 10 दिन के विज़िट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, तो मैं 10 दिन पे ही स्टिक करता हूँ अभी। कि आप 10 दिन के लिए आप यूरोप के किसी भी कंट्री में विज़िट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 10 दिन गुज़ारने के बाद मैं वापस अपने कंट्री में आऊँगा। मेरा ये घर है, ये 3 बेडरूम का, 4 बेडरूम का, इससे भी बड़ा घर है मेरा और उसकी मालियत 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी मालियत है, ये उसकी मालियत है। और उसके साथ आप ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ ज़मीन भी है। मैं यहाँ पर अच्छा खासा खाता-पीता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है आपके कंट्री में जाकर वहाँ पर ठहरने की, रुकने की, स्किप होने की, इल्लीगल बनने की। तो ये जब आप हर चीज़ सबूत के साथ आप देते हैं ना, तो आपके जो वीज़ा के चांसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब मैं वापस चलता हूँ कि अगर आपका कारोबार नहीं है, आप जॉब करते हैं। जॉब आपकी एक गवर्नमेंट लेवल पे आ जाती है और एक आपकी प्राइवेट जॉब आ जाती है। मैं प्राइवेट जॉब को देखता हूँ। आप किसी प्राइवेट कंपनी में फर्म में जॉब करते हैं, लेट्स से आप किसी बैंक में जॉब करते हैं, आप किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, आप किसी लोकल शॉप पे जॉब करते हैं। उम, पहली चीज़ आप ये देखिएगा कि वीज़ा ऑफिसर ने आपसे पूछना कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दें, अपनी पे स्लिप्स दें। पे स्लिप ज़रूरी नहीं कि वो तनख्वाह जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आए। वो आपको कैश भी पे कर सकता है। यहाँ पे भी चलता है। यहाँ पे जो लोकल दुकानें हैं वो आपके बैंक में भी आपकी जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसी तरह आपकी जो सैलरी है वो आपको कैश भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ें चलती हैं। आपने रिकॉर्ड करना है अपने बैंक के अंदर। आपकी पे स्लिप्स होनी चाहिए। कि वो इस वीक में या इस महीने में आपने कितने घंटे काम किया, कितना आपने काम किया, यहाँ आपकी क्या तनख्वाह थी। आपने 6 दिन काम करना है, दिन में 10 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 4 घंटे जो भी आपकी जॉब होती है, उसके हिसाब से आपका ये 20,000, 40,000, 50,000 जो भी आपकी तनख्वाह है वो मेंशन हो। तो आपने अपना जॉब लेटर बनाना है अपने एम्प्लॉयर से, जिस दुकान पे, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहाँ से आपने अपना एम्प्लॉयर लेटर वहाँ से लेना है, जो कन्फर्म करेगा कि आप इस कंपनी में, इस फर्म में, इस शॉप पे आप एम्प्लॉयी हैं। उसके बाद आपकी तनख्वाह कितनी है, कितनी तनख्वाह आपको मिलती है। एफबीआर के साथ कैसे रजिस्टर्ड है? यहाँ पे हर कोई टैक्स पे करता है। तो एफबीआर के साथ रजिस्टर अब यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा लोगों के पास कि कितना टैक्स पे किया जाए। जितनी आपकी इनकम है, जितना आपका टैक्स बनता है, उसके हिसाब से टैक्स पे किया जाए। आपका पूरे साल का टैक्स ₹1000 भी हो सकता है, वो 1 लाख रुपए भी हो सकता है, 1 करोड़ भी 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है। वो सारा डिपेंड करता है आपकी अपनी इनकम पर। मेरी ये कोशिश होती है कि हर वीडियो 8 से 9 मिनट के दरमियान रहे। आज लगता है थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है। साथ-साथ मैंने वो क्लॉक भी चला रखी होती है। ज़रूरी चीज़ें हैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आपने
अपने घर के डॉक्यूमेंट्स में आप क्या-क्या दे सकते हैं? आप अपने लोकल किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, आप घर की वैल्यूएशन लगाते हैं, कि देखो मेरा 1 करोड़ का घर है, मैं 1 करोड़ का घर छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मेरे बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे स्कूल जाते हैं और उसका सबूत आप कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप उससे ले लेते हैं। लेट्स से कि ये सारे माइनर बच्चे हैं, माइनर मीन्स के 18 साल से छोटे बच्चे हैं। ठीक है? एक बच्चा मिसाल के तौर पर कर लेते हैं आपका 12 साल का, सबसे बड़ा बच्चा आपका 12 साल का है, दूसरा 10 साल का है, एक 8 साल का है, एक 6 साल का है और वो सारे स्कूल जाने वाले हैं। आप स्कूल से लेटर लेते हैं, कन्फर्म करवाते हैं कि ये चारों बच्चे मेरे फला-फला स्कूल में, जो भी स्कूल है वहाँ पे पढ़ते हैं। और वो आप नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लेते हैं, स्कूल कॉलेज की स्टैम्प लगी होती है उसके ऊपर। तो वो एक प्रूफ देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। जब शादी की बात आती है, मेरी बीवी है, ये देखिए मेरा जो है मैरिज सर्टिफिकेट है। मैरिज सर्टिफिकेट आपने ऑफिशियल गवर्नमेंट से वेरीफाई करवाया हुआ है। आपके 4 बच्चे हैं, आपने स्कूल से वेरीफाई किए हुए हैं। आपका कारोबार है, आपकी जॉब है, वो आपने वेरिफिकेशन के साथ के लिए डॉक्यूमेंटेशन अपने एफबीआर के साथ दी है, बैंक अकाउंट दिए, आपने बैंक स्टेटमेंट दी है, आपने अपनी जो पे स्लिप्स है वो दी हैं या आपने अपने अकाउंट्स दिए हैं उनको कि ये देखें ये मेरा रिटर्न्स है, एनुअल रिटर्न अगर कारोबार करते हैं। आपका अपना घर है, आपने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड किए हैं कि ये 1 लाख 1 करोड़ का, 50 लाख का, 20 लाख का जो भी आपके घर की मालियत है, वो आप उसको देते हैं। आपकी अपनी ज़मीन है, आप ज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन आप देते हैं कि आपने अपना फ़र्ज़ साथ लगाना है, ज़मीन की वैल्यूएशन साथ लगानी है, वो उसको आपने वेरीफ़ाई किया हुआ है। हर चीज़ आपने साथ लगा दी, वेरिफ़िकेशन लगा दी। ये आपके केस को बहुत मज़बूत करता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप वीज़ा ऑफ़िसर को देते हैं, तो फिर उसके बाद उसको भी पता चल जाता, हाँ जी, ये बंदा वीज़ा ख़त्म होने से पहले वाक़ई अपने कंट्री में चला जाएगा क्योंकि आपने उसको बता दी है कि भाई साहब ये देखो ये है मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, इन्हीं की बेस पर मैं वापस अपने कंट्री में आऊँगा। मेरी ऑब्लिगेशंस हैं, मेरी फैमिली है पाकिस्तान में, मेरी जॉब है, मेरा बिज़नेस है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है। ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड जब उसको कर दी, तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आपका इससे मुतल्लिक कोई भी सवाल होता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे वॉइसमेल कर सकते हैं और उसका मैं आपको विद इन 24 आवर्स व्हाट्सएप पे ही आपको उसका जवाब दे देता हूँ। आज के लिए इतना है जी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।